वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, दौरे जदीद में रोज़मर्रा ज़िंदगी की बहुत सी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ना इंटरनेट पर इन्हिसार हमारी बहुत बड़ी मजबूरी बन चुका है। किसी से हमने रब्ता करना है या कोई भी ख़बर हमने पढ़नी है, उसके लिए ऑनलाइन किसी वेबसाइट को ओपन करना पड़ता है। हमने एजुकेशन के लिहाज से कारोबार करना है या बैंकिंग के लिए या फिर नौकरी के लिए या सोशल मीडिया ही इस्तेमाल क्यों ना करना हो, अपनी बच्चों की तस्वीरें अपलोड करनी पड़ती हैं हमें, या फिर अपने मिजाज के तौर पर हम अपनी प्रोफाइल पर चीज़ें लगा रहे होते हैं। अब ये सब बड़ी हद तक इंटरनेट की मरहून मिन्नत है। टेक्नोलॉजी से लेस गाड़ियों से लेकर होम सिक्योरिटी सिस्टम तक हम हर मामले में टेक्नोलॉजी या साइबर जो निज़ाम है उस पर इन्हिसार करते हैं। अब ऐसे में जराइम पेशा नासर इंटरनेट को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर नित नए रास्ते और फार्मूलाज वो निकालते रहते हैं कि लोगों के पैसे कैसे लूटने हैं, हमने किसी की जो पर्सनल यहाँ पर बहुत सेंसिटिव जो मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, उस तक रसाई कैसे लेनी है हमने, इस जैसे कोई और मामलात भी हों, ये तमाम साइबर क्राइम्स का हिस्सा बन जाते हैं। अब एक अंदाजे के मुताबिक साइबर क्राइम से आलमी मईशत को सालाना तकरीबन 400 अरब डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। अब हर रोज़ साइबर मुजरिम इन लोगों को निशाना बनाते हैं जो एक तो ऑनलाइन ख़रीदारी कर रहे होते हैं, बैंकिंग कर रहे होते हैं, ऑनलाइन रकम भेजना यहाँ पर वसूल कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं। अब जो सार्फिन है उनकी जो ज़ाती पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उस तक रसाई भी काफ़ी हद तक उनके मकासद में शामिल होता है। तो आज हमने इस सेगमेंट में बात करनी है कि जो साइबर अटैक्स होते हैं उससे किस तरह बचा जा सकता है, इंटरनेट पर अपनी मौजूदगी को किस तरह सेफ़ बनाया जा सकता है और किस तरह अपना पर्सनल डेटा जो है वो लीक होने से हम बचा सकते हैं। ये आज के दौर में मुमकिन है या नहीं है, तो इस पर बात करनी है हमने। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में बुरहान फरहाद मौजूद हैं जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। बुरहान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का शुक्र। और साथ ही साथ काशिफ इफ्तिखार साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है जो कि IT एक्सपर्ट हैं। काशिफ साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो आज सबसे पहले बुरहान आप इससे स्टार्ट करूंगी। साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं आप और आजकल साइबर क्राइम्स बढ़ते भी जा रहे हैं। हम देख रहे हैं ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, देन बहुत सारे हमारे डेटा भी लीक हो रहा है। अब अभी रिसेंटली हमें ख़बर आई कि जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनका अपना डेटा लीक हुआ है। तो इस तरह और भी बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनका डेटा लीक हो जाता है, व्हाट्सएप हैक हो जाता है, उनकी बाकी चीज़ें, फ़ोन पूरे का पूरा हैक हो जाता है। तो क्या हम अपने पर्सनल डेटा को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं? जी, इसके ऊपर दो तरह से इसको देखा जा सकता है। कुछ बहुत ही ऑब्वियस स्कैम्स और फ्रॉड्स होते हैं जिनसे मतलब आप अगर थोड़ा विजिलेंट होके चलें तो आप उनसे बच सकते हैं। ठीक है। मेरे अपने साथ एक दफ़ा हुआ था, मुझे एक कॉल आई थी एक रैंडम नंबर से। उन्होंने कहा था हम HEC से बात कर रहे हैं और आपकी डिग्री वेरीफाई करने का हमने प्रोसीजर स्टार्ट किया हुआ है, आपको व्हाट्सएप पे कोड आएगा, आप वो कोड हमें बता दें तो हम आपकी डिग्री वेरीफाई कर देते हैं। अब ये अमूमन ज़्यादातर आता भी इस टाइम पे है जब कोई बंदा बहुत वल्नरेबल पोजीशन पे, या वो सोने लगता है या वो सो के अभी अभी उठा होता है। 6-7 बजे तक आपको फ़ोन आएगा, इस तरह से आपसे वो डिटेल्स मांगेंगे। अब आम बंदा अगर सोचे तो HEC क्यों किसी को व्हाट्सएप पे कोड भेजेगा कि हमने आपकी डिग्री वेरीफाई करनी, वो भी तब जब आपने वेरिफिकेशन का उनको बोला ही नहीं है। तो सबसे मतलब अब ये तो बहुत ऑब्वियस चीज़ है। मेन चीज़ कहाँ आ जाती है जो बहुत ही एक वल्नरेबल पोजीशन होती है, वो होता है कि आपको अगर व्हाट्सएप पे कोई कोड आता है या कोई लिंक आता है, अब भेजने वाला आम तौर पे आपका कोई वाकफ़ ही होता ही आप उस लिंक को क्लिक करते हैं, आपका अकाउंट हैक हो जाता है। इशू कहाँ से आता है? उनका ऑलरेडी अकाउंट हैक हुआ था। अब आप किसी पे एतबार करके एक ऑलरेडी एक हैक्ड अकाउंट से आए हुए लिंक पे क्लिक करें, आपका भी हैक हो गया। तो इससे बस एहतियात की जा सकती है, बाकी ऐसा कोई मैयर नहीं है अभी इस वक्त जो कि हमें पहले इससे बचा ले। व्हाट्सएप हमें पहले बता दे कि जी एक ऐसा लिंक आया है जिसको आपने ओपन नहीं करना है या आपका फ़ोन या आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है। तो अभी तक ऐसा कोई जदीद टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आई है जो पहले से ही हमें बता सके, अलर्ट कर सके। उसके लिए आपको MOU साइन करने पड़ते हैं मुख्तलिफ कंपनीज के साथ। उसके लिए पहले आपको उनको ऑपरेट करवाना पड़ता है अपने मुल्क में, वो अभी
अनफॉर्चुनेटली हमारे अभी पास नहीं है। चले जी, काशिफ साहब की तरफ चलते हैं। काशिफ साहब, आप आईटी एक्सपर्ट हैं, आईटी से रिलेटेड चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं, तो क्या ये हम अपने आजकल के दौर में जिसमें जिद्दत आती जा रही है, तो अपने डेटा को, अपनी चीज़ों को, पर्सनल चीज़ों को, अपने फ़ोन को, अपने व्हाट्सएप को सिक्योर कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं हम उसको 100% सिक्योर कर सकते हैं? अच्छा, हम गलती असल में यहाँ करते हैं कि जब हम इंटरनेट पे जाते हैं और हम सबसे पहले ये नहीं देखते कि वेबसाइट जैसे हम शॉपिंग करने लगे हैं सेफ़ है कि नहीं। उसके लिए वेबसाइट गूगल ने आपको सेफ़ वेबसाइट के नाम से एक वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, इसमें आप जाके चेक कर सकते हैं कि क्या मैं जो करने लगा हूँ ये सेफ़ है। वो आपको काफ़ी हद तक ये बता देता है, वेरीफाई कर देता है कि नाउ यू आर सेफ़, और अगर उस पर कोई रेड फ्लैग है तो वो आपको बता देगा कि ये गड़बड़ है, यहाँ मत जाओ। ये पहली ऑप्शन। सेकंड ये कि हम गलती ये करते हैं कि हम उमूमन ऐप्स जो मोबाइल्स में डाउनलोड करते हैं, हम सोचे समझे बगैर ना उसके जो टर्म्स भी एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेते उसको हैं। बस हम नेक्स्ट करते हैं। हाँ। हम उसको पढ़ते ही नहीं है कि हमसे मांग क्या रहा है। वो हमसे सबसे पहले कहता है कि मुझे इजाजत दो कि तुम्हारी गैलरी को ओके करो, उसको अलाउ करें, हाँ जी दी, और फिर ये सब चीज़ें करने के बाद वो उसके रूट वो उसको पकड़ लेता है, और आपकी जो तस्वीरें हैं वो डार्क वेब में चली जाती हैं। आपका डाटा जो है, जो आप बात कर रही थी अभी कि उनके हमारे मिनिस्टर हैं, उनका वो है जो हुआ है, वो बेसिकली आपकी सिम डाटा जो है ना उसकी ब्रीचिंग हुई है, और उसका कानून बना था 2018 में। सही है, इसका कानून बना था, लेकिन अब वो डाटा कहाँ जा रहा है? वो सेल आउट हो रहा है, वो डाटा आपका बिक रहा है, और वो एक बाकायदा वो डार्क वेब पे जाता है, फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर उसी डाटा को वो जो सिम में से आपका डाटा ब्रीच किया गया है उसी की वजह से हमें रॉन्ग कॉल्स आती हैं। नहीं तो ये जैसे अभी हम यूज कर रहे हैं और हमारे पास एप्लीकेशंस भी हैं, अभी भी हमारा डेटा कहीं ना कहीं मौजूद है। आपका स्पीकर, आपका कैमरा, अगर मैं आपको बहुत गहराई में जाके बताऊं तो वो आपको सुन रहा है, आपको रीड कर रहा है। ये आपका जितनी बातें हम कर रहे हैं ये रीड हो रही हैं थ्रू आवर स्पीकर, थ्रू आवर कैमरास। तो समझदार लोग इन सेटिंग्स को ऑफ रखते हैं। असल चीज ये है कि जो मोबाइल या कहीं पे भी सेटिंग्स हैं वो आप उसको सिक्योर करें, जैसे हम कहते हैं प्राइवेसी सेटिंग, और वेबसाइट्स को करते वक्त 10 बार सोचें। फिर आपको जो कॉलर आईडी स्पूफिंग होती है वो एक अलग इशू है। अच्छा। उसमें ईमेल स्पूफिंग है, जीपीएस स्पूफिंग है आपकी, फिर आपको कॉल्स आती हैं। यहाँ तक कि पिछले दिनों में एक ट्रेंड चला था कि क्योंकि डाटा आपका जैसे अभी सब मिनिस्टर्स का हो रहा है, वो ब्रीच हो गया, ठीक है, उन लोगों के पास चला गया, अब वो आपको कॉल्स करते हैं और कहते हैं, आप पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा हुआ कि जी आपका बेटा जो है वो जी हमने थाने में पकड़ा हुआ है, तो लिहाजा वो गेम डालते हैं और अब आप पैसे भेजें। और मैं आपको बताऊं कि मेरे पास कोई 8-10 मिसालें हैं जो मैं सुन चुका हूं कि उन्होंने घबरा कर उनको वो पैसे दे दिए, और वो फिर बच्चा जो था वो कहीं और बैठा हुआ था। अब ये इतनी हाई लेवल की स्पूफिंग है कि आप सोच नहीं सकती। इसके अंदर आपका पूरा स्कैमर उसको ऐसे जैम कर रहा है, सिस्टम को जैम कर रहा है, आपकी जालसाजियां हो रही हैं एटीएम पे। पहले होती थी मुनीबा, सिर्फ उससे एक डिवाइस लगती थी, अच्छा। तो वो आपके सारे उसके कोड्स को रीड कर लेता था, आपके पिन को भी रीड कर लेता था। अब एक लो लेवल का काम आ गया कि वो ट्रे के आगे ना कैसे करके कुछ चीज लगा लेते हैं। अब अच्छा, आप वो एटीएम मशीन जो यूज कर रहे होते हैं हम, वो आपने उसको पिन लगाया, ओके, तो अब पिन, ये है लो लेवल की टेक्नोलॉजी। वो पहले हाई लेवल की थी जिसमें से आपका वो कोड रीड कर लेता था, पिन रीड कर लेता था, और उसके बाद उसको मिस यूज करता था। ये भी डाटा आपकी स्पूफिंग है। तो अब वो क्या है कि वो क्या करते हैं, वो ट्रे के आगे ना कोई चीज लगा देते हैं। अब बंदा इंतजार करता है कि पैसे बाहर आए। एटीएम के अंदर ये चीज होती है कि जो ही पैसे बाहर आते हैं, अगर आप उसको थोड़ी देर नहीं निकालते, वापस चले जाते हैं, रिवर्स कर देता है, और वो आपको टेंशन भी नहीं होती। अब वो पैसे वापस भी नहीं जाएंगे और वो बाहर भी नहीं निकलेंगे। अब आप खड़े खड़े देखेंगे कि मैं क्या करूं, अब कुछ भी नहीं कर सकते। आप कहेंगे बैंक में सुबह आऊंगा तो बातचीत करूंगा। अब असल में वो ट्रे लगी हुई है, जो ही आपने जाना है ट्रे पीछे करनी है, आपके पैसे जो भी आपने निकाले थे। तो जालसाजी कोई एक है, तो यहाँ पे तो इनोवेशंस हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपकी तस्वीरें इतनी मिसयूज हो रही क्योंकि एआई का दौर है। मैं आईटी से ताल्लुक रखता हूँ। एआई के अंदर आपका डाटा इतना ज्यादा मिसयूज होगा कि हम सोच भी नहीं सकते। असल सिक्योरिटी ये है कि हम किसी चीज को क्लिक करते वक्त 10 बार सोचें कि इसको हम इजाजत ना दें इन चीजों की, क्योंकि इस वक्त भी हमारा मोबाइल, तो कैमरा, एवरीथिंग इज क्या करे काशिफ साहब, कुछ ऐसी भी एप्लीकेशंस होती है ना जो कि जब तक उनको एक्सेप्ट नहीं आप करेंगे वो डाउनलोड नहीं होती हैं। वो फिर सिक्योर ही नहीं है, वो स्कैमर की है। ओके, ये वो स्कैमर ही कर रहा है कि वो मजबूर कर रहा है आपको कि इसको क्लिक करो।
क्योंकि उसने आपका डाटा ब्रीच करना है। ठीक है, ये ना करें, ये नहीं करनी चाहिए आपको। पहले आपको सारी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहे होते हैं, देन उसके ऊपर क्लिक करके आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा बुरहान, जैसे काशिफ साहब ने